से ये किया जा रहा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, तो कैश लेकर आ रहा है वो, और इधर आपके पास है कैपिटल। ओके, कितना ही है कैपिटल? 80,000 की, और वो कैश लेके आ रहा है 80,000 का। देन नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने क्या किया है? स्टॉक परचेज कर लिया। तो आप यहां से 28,000 का कैश कम कर रहे हो, तो ये कैश रह जाएगा आपके पास 52,000 रुपीज, और यहाँ स्टॉक कितना आ जाएगा? 28,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ आपके पास टोटल रह जाएगा 80,000। ओके, देन नेक्स्ट इज योर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। ओके, आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए हैं 20,000 के, तो यहाँ आपके पास स्टॉक तो इंक्रीज कर गया, और यहाँ आपके पास क्या आ गया? क्रेडिटर्स। ओके, तो ये हो गया आपके पास 48,000 के। ओके, 52,000 के आपके पास कैश आ गया, और यहाँ आ गया आपके पास 20,000 के क्रेडिटर्स आ गए, प्लस आपके पास 80,000 का कैपिटल आ गया। ओके, ये थी आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड ट्रांजैक्शन है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ में क्या कह रहा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। आपने 6,000 रुपये यहां से माइनस किया, 46,000 ये आ गया, प्लस 48,000 के आपका स्टॉक है। आपके पास फर्नीचर आ गया 6,000 रुपये का। तो टोटल आपके पास यहाँ क्रेडिटर्स वहीं के वहीं 20,000 के, और कैपिटल आपके पास 80,000। ओके, फिर आप क्या कह रहे हो? पेड रेंट। आपने रेंट पे किया। रेंट इज एन एक्सपेंस, इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। तो यहाँ आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे। ओके, तो ये क्या है आपके पास? 78,000 रह जाएगा। क्रेडिटर्स आपके वही 20,000 के रह गए, और यहाँ आपके पास 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000। ओके, फिर आपके पास क्या है? रिसीव्ड कमीशन 500 रुपीज की कमीशन ऐड कर लिया आपने। ओके, और यहाँ आपके पास इनकम आ गई, तो ये आ गया आपके पास 78,500 प्लस 20,000। ओके, और यहाँ 44,500 हो जाएगा कैश में, 48,000 प्लस 6,000। तो ये तो आपके पास फोर्थ एलिमेंट तक हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास था कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर था, और इधर हमारे पास क्या था? क्रेडिटर्स
प्लस कैपिटल। ओके, अब आपके पास कैश कितना था? 44,500। स्टॉक कितना था? 48,000। और फर्नीचर था आपके पास 6,000। क्रेडिटर्स थे आपके पास 20,000 के, प्लस कैपिटल आपके पास थी 78,500 की। 78,500 की। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो आपने यहाँ से 3,000 विड्रू किए, प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स। तो 3,000 रुपया यहाँ से निकल गया, ये बन गया 75,500 और क्रेडिटर्स हो गए 20,000 के। ओके, और ये आपके पास आ गया 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000। ओके, अब इसके बाद आपके पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40। आपने 30,000 के गुड्स बेच दिए। कितने पर बेचे? 40,000 पर। मगर वो कितने कैश में नहीं भेजे आपने, कितने में बेचे? उधार पर बेचे हैं, मतलब आपके क्रेडिट पर बेचे हैं, तो डेटर्स बन गए। ओके, आपके पास यहाँ डेटर्स बन गए, तो ये आ गया आपके पास 41,500 प्लस स्टॉक रह गया आपके पास 18,000 प्लस आपके पास फर्नीचर है 6,000 और अब नए क्या आ गए डेटर्स 40,000 के। ओके जी, तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन हुई। अब एक चीज समझने वाली है कि यहाँ 30,000 से 40,000 के बीच में आपने प्रॉफिट कमाया है कितने का? 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 रुपए आप यहाँ ऐड कर दोगे। ओके, तो आपके पास अमाउंट क्या बन जाएगी? 20,000 प्लस 85,500। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास पेड टू क्रेडिटर्स कितने पे किए हैं आपने? 15,000 और यहाँ से भी 15,000। तो ये आ गया आपके पास 5,000 प्लस 85,500 और यहाँ आ गया आपके पास ये आ गया 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगर हम इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करें तो कैसे होगा? ये आपके पास एसेट्स हैं, ये आपके पास लायबिलिटीज हैं। ओके, तो आपके पास क्रेडिटर्स हैं 5,000, कैपिटल है
85,500। यहाँ आपके पास है कैश 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000 और डेटर्स 40,000। तो टोटल 90,500। ये कितना आ गया? 26 और 6 32, 32 40 50 और 90। तो ये आपके पास है। ओके जी, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स का आपका, और आपके जो कैश, स्टॉक, फर्नीचर किस तरीके से करना है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी क्रिश। सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया। हाँ, लीव कर दो ना। वैसे तो 12:30 के बाद तो कोई क्लास नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रही है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपके पास कैश है 1 लाख। ओके, और इधर आ गया आपके पास कैपिटल 1 लाख। हाँ जी नकुल बोलो। सर आपके पास सर कोई पीडीएफ है जो सिलेबस की अकाउंट्स की? आ जाएगी। ओके सर। अभी सर तो और वो क्लास पढ़ दूसरी, लें। सर वो दूसरी क्लास का टाइम हो गया सर। 12:30 के बाद तो कोई क्लास नहीं होती है। और इंग्लिश की होती है, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो। तो अब स्पेशल टाइमिंग रखे हुए हैं मैम ने, तो क्या कर सकता हूँ मैं। Okay, cash is 1 lakh and capital is there. Okay, then we have purchased goods for cash. तो 20,000 के गुड्स आपने परचेज किए हैं। यहाँ स्टॉक आ गया आपके पास। ओके, और आपने 30,000 के गुड्स क्रेडिट पर खरीद लिए हैं। तो टोटल स्टॉक आपके पास आ गया है 50,000 का, और कैश रह गया आपके पास 80,000 का। ओके, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। तो आपने 10,000 के गुड्स बेच दिए हैं। कितने पे? 20% प्रॉफिट पे। तो 12,000 का यहाँ प्रॉफिट आ गया। और 15,000 के आपने गुड्स बेच दिए हैं क्रेडिट पे 20% प्रॉफिट पे। तो जब आपने क्रेडिट पे बेचे तो आपके पास क्या बन गए? डेटर्स बन गए। तो यहाँ 25,000 रह गए। ओके, और यहाँ आपके पास डेटर्स कितने रह गए हैं? आ गए हैं 18,000 के। और यहाँ आपके पास 92,000 के बन गए।
तो ये आपके पास 30,000। अब देखो 10,000 के ये 12 में बिके थे, 15 के ये 18 में थे, तो 3,000 का प्रॉफिट यहाँ, 2,000 का प्रॉफिट यहाँ। तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया आपके पास 5,000, तो 1,05,000। तो ये आपके पास आ जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। ओके, तो ये है, दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3 विल बी सॉल्व्ड। ओके, अब एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे। मैंने दिया है इंफॉर्मेशन को को। हाँ, डाल देता हूँ, एक मिनट क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैम। मैम 7 बजे बच्चे ही आते हैं। हाँ, हाँ। So we are doing illustration 4. Started business with cash. कैश है आपके पास कितना, 1,20,000। इधर कैपिटल आ गई आपके पास 1,20,000। ओके, हाँ जी, अग्रिमा, should we continue? Agrima, should we continue or you want to join your class, English class? सर कंटिन्यू। अग्रिमा, कंटिन्यू, चलो। ओके, कैश हमारे पास 1,20,000 है, कैपिटल 120 है। ओके, अब यहाँ रेंट रिसीव्ड है आपके पास, रेंट रिसीव्ड इनकम है, तो 10,000 यहाँ हमने ऐड कर दिए, और इनकम है तो कैपिटल में ऐड होंगे, तो ये हो गए 1,30,000, और ये भी आ गया 1,30,000। अब इसके बाद उसने कहा है कि इन्वेस्टेड इन शेयर्स। ओके, कितने, 50,000। तो यहां से 50,000 माइनस कर दिए हमने, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कैश रह गया आपके पास 80,000 का, और इन्वेस्टमेंट आ गई 50,000 की, और यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, तो 1,30,000 आपके पास है। ओके, देन रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था इसके ऊपर 5,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ, तो आप 5,000 यहाँ आ गए, तो इनकम है 5,000 आपकी यहाँ आ गई, तो 1,35,000 आ गया, और ये 85,000 प्लस 50,000 आ गया। ओके, देन दे आर सेइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। अब गुड्स आपने क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो स्टॉक आ गया कितने का, 35,000, और आपने क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो यहाँ क्या आ गए, क्रेडिटर्स कितने के, 35,000 के। ओके,
देन नेक्स्ट इज पेड कैश फॉर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब प्राइवेट यूज के लिए ड्राइंग्स हो गए, तो 7,000 यहां से माइनस कर दिए और यहां से भी 7,000 माइनस कर दिए। ड्राइंग्स है, लॉस है, कैपिटल कम होगी, तो ये आ गया 1,28,000। और यहाँ आपके पास क्रेडिटर्स 35,000 के, ओके, और इधर 78,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, ओके। फिर आपके पास क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 फॉर 14,000। 10,000 के गुड्स आपने बेच दिए, ओके, फॉर 14,000। तो आपने 4,000 का प्रॉफिट अर्न किया यहां से, तो यहां आप 4,000 का प्रॉफिट ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 1,32,000, ओके, 35,000 और इधर आ जाएगा 25,000 प्लस 50,000 प्लस 92,000, ओके। तो ये आपके पास आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कैश था, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, फिर स्टॉक था हमारे पास, ओके। इधर हमारे पास क्या थे, क्रेडिटर्स थे और कैपिटल थी, ओके। क्या कुछ था, 132 एंड 35, ओके। तो क्रेडिटर्स हमारे पास थे 35,000 के, कैपिटल थी 1,32,000 की, और इन्वेस्टमेंट्स थी हमारे पास 50,000 की, स्टॉक था हमारे पास 25 का और कैश था 92 का। 92,000 का कैश था और 25,000 का स्टॉक था, ये हमारे पास था। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, कैश पेड टू रागिनी, 35,000 यहां से माइनस कर दिए और 35,000 यहां से माइनस कर दिए, तो ये नील हो गया, प्लस 1,32,000, ओके, 25,000 प्लस 50,000 और यहाँ 62 और 57,000, ये आ गया। अब आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 20,000, यहाँ से 20,000 माइनस कर दिया, अब प्लस यहाँ लिख दिया बैंक। तो अब हम क्या करेंगे, 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू, देख लीजिए, 45 और 50, 95, 95 और 7, 102 और 132। इज दैट क्लियर अग्रिमा? Yes, sir, clear. Okay, so our homework is up to exercise. Homework will be exercise 1, 2A, 2B, 3 and 4. Okay,
ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, विल मीट यू टुमारो। थैंक्स।